नमस्कार दोस्तों। कल हमने देखा कि डेक्स ने रॉजर को मार दिया था। जेम्स डेक्स पर नजर रखे हुए था क्योंकि उसे डेक्स पर शक था। डेक्स और लीला की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और डेक्स को पुलिस पकड़कर पुलिस डिपार्टमेंट में ले आती है, जहां उसकी ब्लड कलेक्शन उसके ही सामने रखी थी। डेक्स डर गया था क्योंकि सामने फ्रैंक और कैप्टन खड़े थे, जिनके हाथ उसका बॉक्स लग चुका था। दोस्तों, पहले देखते हैं कि ये बॉक्स यहाँ तक पहुँचा कैसे। हम सबको पता है कि बे हार्बर से बैग्स मिले थे जिनमें इंसानी अंग थे। बैग्स में से निकली लाशों की गिनती जारी थी, जो अब 18 तक पहुँच चुकी थी। पुलिस डिपार्टमेंट में जेम्स फ्रैंक के पास आता है। फ्रैंक, जो 18 विक्टिम मिले हैं उनमें से 4 के केस पर तुम काम कर रहे थे। जेम्स उसकी बात समझ जाता है कि ये आदमी मेरे काम पर शक कर रहा है और जेम्स गुस्से से बाहर चला जाता है। जेम्स एक ईमानदार पुलिस वाला था जो अपने ऊपर ऐसे आरोप सह नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपने आप ही बुचर को ढूंढने का फैसला करता है और उसका सबसे पहला शक डेक्स पर ही जाता है। उसी रात डेक्स के घर में इस बार जेम्स चोरों की तरह आता है। वो डेक्स के घर की तलाशी लेने लगता है, जिस घर में डेक्स के किलिंग टूल्स, बैग्स, टेप्स और ब्लड कलेक्शन थी। जेम्स के हाथ डेक्स का सबसे बड़ा राज ब्लड कलेक्शन लग जाता है। जेम्स उस बॉक्स को खोलकर देखता है और बस देखता ही रह जाता है। दरअसल जेम्स को ये तो पता चल गया था कि ये ब्लड सैंपल्स हैं, लेकिन ये किन लोगों के हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, ये अभी तक उसकी सोच से बाहर था। अगले दिन जेम्स मारिया को बताता है कि डेक्स बहुत खतरनाक है, वो हमसे बहुत कुछ छुपा रहा है, लेकिन मारिया उसे डेक्स पर शक करना छोड़ने को कहती है। जेम्स कहता है कि डेक्स ने हमें पहले भी आइस ट्रक किलर के बारे में कुछ नहीं बताया था। इस पर मारिया कहती है कि तब डेक्स ने अपनी बहन डेब को बचाने के लिए ये सब किया था। जेम्स उससे सहमत नहीं था, लेकिन मारिया तो मारिया थी जो सबूतों से ज्यादा जज्बातों पर भरोसा करती थी और उसे डेक्स एक जज्बाती इंसान लगता है। दरअसल जब डेक्स ने डेब को आइस किलर से बचाया था, तब से ही जेम्स उस पर शक कर रहा था कि वो डेब को बचाने उसके पास कैसे पहुंचा। इसके बाद जेम्स बिना किसी को बताए एक दूसरे शहर प्लेन से चला जाता है, जहां वो अपने पुराने दोस्त को मिलता है, जिससे वो ब्लड कलेक्शन की स्लाइड्स को एनालाइज करवाना चाहता था। जेम्स अपने साथ बॉक्स नहीं लेकर आया था, वो उस बॉक्स को अपनी गाड़ी में छुपाए हुए था जो एयरपोर्ट पर ही खड़ी थी। चलिए अब देखते हैं कि डेक्स का क्या होता है। डेक्स कुर्सी पर बैठता है, जिसके सामने फ्रैंक और कैप्टन खड़े थे। कैप्टन, हमें हमारे जवाब दो। फ्रैंक, इसे खोलो। डेक्स बॉक्स को खोलता है, जिसमें ब्लड सैंपल्स की स्लाइड थी, डेक्स की अपनी कलेक्शन। फ्रैंक, ये क्या है? डेक्स, पुरस्कार। फ्रैंक, मुझे भी यही लगा था। फिर फ्रैंक, तुम हैरान होगे ये जानकर कि मुझे जिस पर शक है तुम उसे जानते हो। डेक्स उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था और फ्रैंक कहता है, सार्जेंट जेम्स। डेक्स हैरान होकर, जेम्स? फ्रैंक समझाता है, जेम्स ने स्पेशल फोर्स में हथियारे की ट्रेनिंग ली है और वो कल से गायब है। हमने आज सुबह ही देश से बाहर जाने वाले प्लेन्स को भी सुचेत कर दिया है। फ्रैंक आगे बताता है, मुझे ये बॉक्स जेम्स की कार से मिला जो एयरपोर्ट पर खड़ी थी। फ्रैंक का शक जायज था। जेम्स बॉक्स को गाड़ी में ही छुपाकर उसे एयरपोर्ट पर ही छोड़कर बिना किसी को बताए अपने दोस्त के पास चला गया था। और रही डेक्स की बात, तो उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि उसे जल्दी से जल्दी अपने पास सुरक्षित लाना चाहती थी, ताकि वो जेम्स की गाड़ी से मिले बॉक्स को एनालाइज कर सके, क्योंकि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को पता था कि डेक्स और जेम्स के बीच 36 का आंकड़ा था। डेक्स बॉक्स को लेकर अपने कैबिन की तरफ जाता है और सोच रहा था, जिसे मैं हमेशा छुपा कर रखता था, उसे आज भीड़ में से लेकर जा रहा हूँ। हैरी सही था, हम चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकते। अब डेक्स अपने कैबिन में बॉक्स की स्लाइड्स को एनालाइज करते करते सोचता है, अगर मैं चाहूँ तो जेम्स को फंसाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ। बस मुझे जेम्स के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करनी होगी, लेकिन हैरी के नियमों के अनुसार ऐसा नहीं कर सकता। हैरी का नियम था कभी किसी निर्दोष का बुरा मत करना और जेम्स निर्दोष था। इसके बाद पुलिस डेक्स को उसके घर वापस छोड़ आती है और साथ में 3 गार्ड उसकी सुरक्षा के लिए
वही तैनात कर देती है, एक फ्रंट गेट पर और 2 पार्किंग में, क्योंकि पुलिस का मानना था कि जेम्स डेक्स पर हमला करने आ सकता है। लेकिन डेक्स को कुछ काम पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं, कहीं और भी करने होते हैं, जिस कारण वो घर की खिड़की से भाग जाता है। अब रात को डेक्स अपने ही किसी विक्टिम की लाश के टुकड़े ठिकाने लगा रहा था, लेकिन जब वो एक बैग को खुला देखता है तो उसे खतरे का एहसास होता है और तभी पीछे जेम्स आ जाता है। जेम्स के हाथ में गन थी और निशाना डेक्स का सिर था। डेक्स, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? जेम्स, तुम्हारी बोट की जीपीएस से। फिर जेम्स कहता है, तुम ही हो बे हार्बर बुचर। इस पर डेक्स कुछ नहीं बोलता। जेम्स, मुझे पता था कि तुम्हारे कुछ राज हैं, पर ये नहीं सोचा था। इसके बाद जेम्स डेक्स की तरफ हथकड़ियां फेंकता है, जिन्हें डेक्स पहन लेता है। डेक्स धीरे धीरे जेम्स की तरफ बढ़ता है और जेम्स के पास आकर उस पर हमला करता है। जेम्स गोली चलाता है जो डेक्स की टांग पर लगती है, लेकिन डेक्स किसी तरह जेम्स को बेहोश कर देता है। अब हमें जेम्स एक केज में दिखता है, जहां वो डेक्स से कहता है कि जा तो मुझे मार डालो, जा मुझे रिहा कर दो। दरअसल डेक्स ने जेम्स को शहर से दूर एक कैबिन में कैद कर लिया था। सब कुछ कर डेक्स अपने घर फिर खिड़की से वापस आ जाता है। इसी बीच लीला पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर बटिस्टा से मिलती है और उससे दोस्ती करती है। फिर वो बटिस्टा पर झूठा रेप केस लगाकर हॉस्पिटल में चली जाती है। डेक्स लीला को ये सब बंद करने को कहता है, क्योंकि वो बटिस्टा को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन लीला उसकी बात नहीं मानती, जिसके बाद डेक्स उसे अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद लीला डेक्स को जीपीएस डिवाइस से ढूंढते ढूंढते उसी कैबिन में आ जाती है जहां जेम्स कैद था। लीला के पास डेक्स का ही जीपीएस डिवाइस था, जिसे उसने चुराया था। लीला को देख जेम्स कहता है, मैं सार्जेंट जेम्स हूँ, पुलिस से। लीला, तुम्हें यहाँ किसने रखा? जेम्स, एक पागल ने। फिर जेम्स थोड़ा रुककर कहता है, वो यहाँ कभी भी आ सकता है। फिर जेम्स उसे कीज के बारे में बताता है जो दीवार पर टंगी थी। लीला कीज उठाकर, कौन है वो? जेम्स, उसका नाम डेक्स्टर मॉर्गन है। लीला ये सुन हैरान होती है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो। लीला, उसने ऐसा क्यों किया? जेम्स, क्योंकि मुझे पता है कि वही बुच्चर है। लीला ये सुन हैरान हो जाती है। फिर लीला वहां पड़े बैग्स की तरफ देखकर पूछती है, इनमें क्या है? जेम्स, इनमें लाश के टुकड़े हैं। अब लीला को यकीन हो गया था कि डेक्स कौन है, लेकिन लीला जेम्स को छोड़ डेक्स का साथ देती है और बहुत सोच समझकर चाबी केज के बाहर फेंक देती है। चाबी जेम्स से कुछ ही दूर थी। फिर लीला उसी कैबिन में एक जगह आग लगाकर गैस खोल देती है। जेम्स उसे रोकता है, लेकिन लीला अपना काम कर चली जाती है। जेम्स जल्दी जल्दी किसी तरह बाहर पड़ी चाबी उठाता है और केज से बाहर निकल आता है। वो कैबिन से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन शातिर लीला कैबिन को बाहर से बंद करके चली जाती है। फिर होता है एक बड़ा धमाका, जिसमें सब कुछ जल जाता है। कुछ देर बाद पुलिस उसी कैबिन में आती है। डेक्स भी छानबीन करने आता है। पुलिस को कैबिन से किसी लाश के टुकड़े बैग्स में मिलते हैं, किलिंग टूल्स मिलते हैं और सुबह तक जेम्स की लाश भी मिलती है, जो धमाके के कारण उड़कर कैबिन के पास की झील में गिर गई थी। पूरी कहानी साफ थी कि जेम्स ही बुच्चर था, जो गैस लीक होने के कारण मारा गया। पुलिस ने तो सबूतों के आधार पर जेम्स को ही बुच्चर माना था, लेकिन सच ये है कि लीला ने ही जेम्स को बुच्चर बनाया था। लीला ने जानबूझकर चाबी केज के बाहर फेंकी थी ताकि जेम्स बाहर आ सके, क्योंकि अगर जेम्स केज के अंदर मारा जाता तो विक्टिम कहलाता, लेकिन अगर बाहर मारा जाता तो बुच्चर कहलाता। लीला ने ये सब डेक्स को बचाने के लिए किया था, लेकिन सच तो ये है कि लीला ने एक ईमानदार शानदार पुलिस वाले को मार डाला था, जिसे डेक्स भी मारने से बचता था, क्योंकि डेक्स सिर्फ बुरे लोगों को मारता था, जबकि जेम्स एक निर्दोष नेक दिल आदमी था। जेम्स की मौत का दुख सबको था, लेकिन हमारी प्यारी जज्बाती मारिया का रो रो कर बुरा हाल था। इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में डेक्स खुद सोच रहा था कि जेम्स कैसे बाहर आया और कैसे मारा गया। मसूका, जो उसके पास ही था, वो बताता है कि गैस स्टोव पर कुछ नहीं रखा था जब गैस को ऑन किया गया। मसूका का इशारा साफ था कि किसी ने जानबूझकर गैस को लीक किया था। डेक्स उसकी बात सुन कैबिन से मिले सबूत देखता है और उसके हाथ एक जीपीएस डिवाइस लगता है, जो
उसी का था और लीला ने चुराया था। डेक्स समझ जाता है कि ये सारा काम लीला का ही है और वो लीला के दिमाग को अच्छी तरह से जानता था। कुछ दिनों बाद डेक्स लीला के नए घर जाकर उसे मार देता है। डेक्स ने आज उस लड़की को मारा था जिसने एक शानदार ईमानदार पुलिस वाले की हत्या की थी। दोस्तों, आखिर में हर जुर्म के बाद विक्टिम के करीबी लोगों को सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है, जबकि मुजरिम को पकड़ने वाले को इनाम दिया जाता है, जो जायज भी है। लेकिन बेचारा जेम्स खुद को सच्चा साबित करते करते मारा गया और पुलिस उसे ही बुच्चर मानकर बेहार्बर केस बंद कर देती है। लेकिन असली बुच्चर तो जिंदा था, जो अपने घर में आकर सोचता है नए किलिंग टूल्स, नए बैग्स, नई टेप रोल और नया बॉक्स तैयार है। बस अब मुझे नए नए मुजरिम ढूंढकर जल्दी से जल्दी फिर कलेक्शन करनी है। डेक्स कभी नहीं सुधर सकता, कभी भी नहीं। उम्मीद है अगली कहानी में जो सुधर जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।